प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। बोर्ड परीक्षा आने वाली है और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की गणित की तैयारी अगर आपकी नहीं हो पाई है तो इस चैनल पे आ जाइए और आपके निश्चित ही 80% से ऊपर नंबर आ जाएंगे। ये मेरा वादा है। अगर आप ये वीडियो जो मैंने डाले हैं आप सभी वीडियो ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये 5 सवाल इस वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह के आप 50 सवाल कर पाएंगे। इससे ज़रूर आपको 5-10 नंबर इन 5 सवालों से ही मिल जाएगा अगर ये समझ लेते हैं आप। देखिए, इस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में आना ही आना है। बहुपद एक लिखा है, शून्यांकों का योगफल। जब भी योगफल पूछा जाए तो शून्यांक दो घात वाले के दो शून्यांक होते हैं, तो क्या होगा ध्यान कर लीजिए। x का गुणांक जो है उसमें माइनस लगा दीजिए और x स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। और जब कभी मान लो गुणनफल पूछ दिया जाए तो अचर पद लिख लीजिए। अचर पद कितना है, माइनस अगर लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह सहित लिखेंगे और x स्क्वायर के गुणांक का उसमें भाग दे दीजिए। ये इसमें नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है कि हो सकता भविष्य में परीक्षा में ये आपसे पूछ दिया जाए, तो बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। क्या करना है, योगफल में x के गुणांक में माइनस लगानी है और x स्क्वायर के गुणांक से भाग देना है। इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसकी तुलना कैसे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे और गुणनफल का फार्मूला होता है c बटे a। तो एक सवाल इससे आपको मिलेगा, निश्चित याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूँगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो दोस्त आपके हैं आपके साथ उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, और वीडियो को लाइक भी कर दिए। एक सवाल देखिए, ये इस बार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। पिछली बार 2024 की परीक्षा में 2 बिंदु दिए गए थे, इस बार मूल बिंदु कह दिया गया। तो मूल बिंदु आप याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बिंदु दिया है उन्हीं के x के गुणांक, x के निर्देशांक और y के निर्देशांक का वर्ग करके जोड़ देना है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 हो गया 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। बी वाला हमारा सही हो गया। क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी जब निकालनी है केवल उन्हीं निर्देशांकों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल ले लेना है। तीसरा सवाल देखिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आप जानते हैं tan, ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। तो tan 45 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग भी 1 होता है, तो 1 से 1 जाएगा 0, 0 में किसी से भाग दें तो 0 ही आएगा। और cos 90 का मान होता है 0, तो ये cos 90 के बराबर है। लेकिन एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जब भी 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा हो, नीचे 1 प्लस लिखा हो, तो यहाँ पे जो कोण हो उसका 2 गुना कर दीजिए और उसके साथ cos लिख दीजिए। तो cos 45 दूनी 90, तो ये cos 90 के बराबर हो जाएगा अगर यहाँ पे 1 माइनस लिखा हो। और अगर एक और बात बता देता हूँ, अगर ऊपर लिखा होता 2 tan 45 और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 लिखा होता, प्लस में है बता रहा हूँ, प्लस में लिखा होता अगर, तो ये sin 90 के बराबर हो जाता। तो sin में दूना कर दीजिए अगर ऊपर tan नीचे 1 प्लस लिखा हो। अगर ऊपर tan नीचे 1 माइनस लिखा हो तो tan में दूना कर दीजिए। तो इस सवाल का उत्तर ये ए वाला पार्ट है, इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, तैयार हो गया ये सवाल आपका।
अगला सवाल देखिए प्रायिकता से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रायिकता आपको आती नहीं है लेकिन बहुत सरल होती है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद या द्रक्षा निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? मतलब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो आप देखिए लाल कितनी गेंदें हैं? 3। और कुल गेंदें कितनी हैं? जोड़ के भाग दे दिए, 5 3 8, उत्तर हो गया 3/8। अगर इसी में कहता कि काली गेंद निकलने की प्रायिकता तो क्या करते? काली गेंदें कितनी है? 5 और कुल 8, 5/8 हो जाती। आया समझ में? 5वां सवाल देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाए चाहे 2 पासे एक बार फेंके जाए, बात एक ही है। तो उसका प्रतिदर्श समिष्ट मतलब कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? एक पासे पे संख्या कितनी होती है? 6। तो 2 पासे दूसरे पे भी 6 होंगी तो प्रतिदर्श समिष्ट में आएंगे अवयव 36। अब कम से कम एक बार 5 आवे, तो एक बार 5 किसके साथ आ सकता है? 1 के साथ आ सकता है, 2 के साथ आ सकता है, 3 के साथ आ सकता है, 4 के साथ आ सकता है, ठीक है, और 5 के साथ भी 5 कम से कम एक बार कहा गया है। फिर 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है और 5 के साथ 4 आ सकता है। तो कितने हुए? और 6 के साथ भी आ सकता है, 5 6 तक अंक होते हैं तो 6 5 हो सकता है या 5 पहले आ जाए 6 बाद में आ जाए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तरीके हो गए। तो प्रायिकता क्या हो गई? जो नंबर घटना के घटित होने के तरीके बटे प्रतिदर्श समिष्ट 36, 11/36 ये आंसर हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।